गांव में सोहन का आलू कचौड़ी का एक ठेला था। आलू कचौड़ी से गांव में उसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो ठेला शहर में लगाएगा। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर आते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में किराए पर एक कमरा ढूंढने लगते हैं। उन्हें कम दाम में एक कमरा मिल जाता है। वो उसमें रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही सोहन अपने घर के नजदीक ही अपने आलू कचौड़ी का एक ठेला लगा लेता है। उसके आसपास बहुत सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके पास बहुत कम से ही लोग आ पाते थे। जितना वो सामान बनाता था उसका केवल आधा सामान ही उसका बिकता था। रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आ जाती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा। और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। उसका पति अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर सोहन का ठेला वहाँ पर लगा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपने ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ लग जाती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ के आलू कचौड़ी खाकर बहुत ही खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब जो रोज की सवारी वहाँ पर आती जाती, वो खुद को सोहन के ठेले पर जाने से रोक ही नहीं पाती थी। वो तो उसके पक्के ग्राहक हो चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन एक सेठ जिसके हाथ में बहुत से बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सारा सामान नीचे गिर जाता है और इसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है, तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और साथ ही स्टेशन मास्टर के साथ उसकी शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने के कारण स्टेशन मास्टर को ना चाहते हुए भी सोहन का ठेला वहाँ से हटाना पड़ता है। सोहन घर आते ही अपनी सारी बात रमा को बताता है। ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी? अब सोहन घर पर ही रहने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ उसका ठेला ना लगने के कारण उसके रोजमर्रा के ग्राहक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब लोग ट्रेन और बस के बारे में उतना नहीं पूछते थे जितना लोग सोहन के ठेले के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उन सब की बात पीछे खड़ा वही कुली सुन रहा था जो सोहन के पास अक्सर आता जाता रहता था। वो तुरंत स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी, मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर वो सोहन को वापस वहाँ पर ठेला लगाने की इजाजत दे देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन वापस वहाँ पे ठेला लगाने लगता है और उसके सभी ग्राहक वैसे ही उसके पास रोज आलू कचौड़ी खाने आने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था और उसके हाथ में एक बैग था जिसमें बहुत से रुपए थे। पीछे से कुछ गुंडे आए और सेठ के द्वारा पकड़ा हुआ बैग छीन के वो गुंडे भागने लगे। ये देखकर सोहन ने वही रखा बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा। उस सेठ जी के उस बैग को उन दोनों चोरों से
छीनने लगा और उनमें से एक गुंडे ने पीछे से सोहन को चाकू मार दिया। ये देखकर सोहन के सभी ग्राहक बहुत ही गुस्सा हो गए और उन दोनों गुंडों की धुनाई कर दी। ये देखकर सेठ जल्दी से उन्हें अस्पताल लेके गया, जहाँ पर उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन, सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो अपना खुद का एक घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।